नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखें। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। हर मुद्दे पर खुलकर बोलने और अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाने वाले पत्रकार रवीश कुमार ने अब पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन पर जबरदस्त हमला बोला है। रवीश कुमार ने हाल ही में रिटायर्ड हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता का पुजारी बता दिया है। मुख्य न्यायाधीश के रिटायर्ड होते ही किसी पत्रकार द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर यह अब तक का सबसे बड़ा कमेंट है। दरअसल रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पर आर्टिकल 14 की वेबसाइट की खबर पोस्ट करते हुए लिखा, आपकी मौजूदगी में, आपकी रजामंदी से यह देश खत्म हो रहा है। नोट करते चलिए, दीवारें एक जगह से नहीं चारों तरफ से झड़ रही हैं। मुझे मालूम है भारत जैसे घोर अनैतिक समाज में नैतिकताओं का निर्माण करना असंभव है, फिर भी नजर रखने में क्या हर्ज है। रवीश कुमार ने आगे लिखा कि बाकी आप इतिहास में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता की पूजा करते रहे, इसी में आपकी मुक्ति है। कहां ऐसे लेखों को पढ़ने का वक्त बचा होगा और समझने की क्षमता। दरअसल हुआ यूं कि अपने रिटायर्ड होने से एक दिन पहले भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश ने भाषण देते हुए अपने कार्यकाल की व्याख्या की। मुख्य न्यायाधीश के इसी भाषण के आधार पर आर्टिकल 14 ने एक लेख लिखा, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के दौरान कानून और संविधान के शासन को बनाए रखने की आवश्यकता पर लगभग 29 व्याख्या दिया था। लेकिन जब हमने इसका विश्लेषण किया तो पाया कि राष्ट्र से जुड़े 6 मामले ऐसे भी गुजरे जिस पर कोई चर्चा ही नहीं की गई और 53 मामले ऐसे थे कि जिसमें संविधान पीठ द्वारा व्यापक समीक्षा की आवश्यकता थी, लेकिन इन सभी को लंबित रखा गया और इसमें ज्यादातर मामले पहले के ही कार्यकाल से लंबित थे। आर्टिकल 14 ने आगे लिखा कि याचिकाकर्ता से हमें 2 भावनाएं मिली, एक निराशा की और दूसरी थोड़ी उम्मीद की। आर्टिकल 14 के इसी लेख को अपने फेसबुक पर साझा करते हुए रवीश कुमार ने जो कहा है वो बात ना सिर्फ सोचने वाली है बल्कि चिंताजनक भी है। वहीं रवीश कुमार ने इस देश के लोकतंत्र पर बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र की दीवारें एक जगह से नहीं बल्कि चारों तरफ से झड़ रही हैं। रवीश कुमार खुलकर लोकतंत्र को बचाने की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं के जरिए इस देश के विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जा रही है और मीडिया भी खुलकर उन संस्थाओं के साथ खड़ी होकर सत्ता में बैठे लोगों की गुलामी कर रही है। क्योंकि जो मीडिया मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के 14 घंटे की छापे के बाद बवाल काटती हो, वो मीडिया आज पूरी तरह से चुप हो गई है। वो सवाल नहीं पूछ पा रही है कि आखिर सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटों की छापेमारी में क्या कुछ मिला। वहीं बिहार में आरजेडी के नेताओं के घर सीबीआई की छापेमारी होती है और मीडिया में सूत्रों के हवाले से यह खबर चलाई जाती है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक मॉल पर भी छापेमारी हुई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं और उनके फर्जी सूत्रों की पोल खोलते हुए कहते हैं कि जिस मॉल को मीडिया मेरा बता रही है, अगर वो मेरा निकला तो इसका 50% हिस्सा गोदी मीडिया में बांट देंगे और बाकी 50% को गरीबों को दे देंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने पेपर दिखाकर उसके असली मालिक का नाम देश के सामने रख दिया, लेकिन एजेंडे चलाने वाली मीडिया ने इस पे तेजस्वी यादव से माफी तक नहीं मांगी। तो जिस तरह से संस्थाओं को सरकार द्वारा बर्बाद करके उसे अपना तोता बनाने का आरोप लगाया जा रहा है, उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए।